हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में फरवरी मंथ के टॉप 160 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, परम परवेगा सुपर कंप्यूटर किस संस्थान ने चालू किया है? तो इसका सही ऑप्शन बी, IISc बेंगलुरु ने। तो परम परवेगा ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। इसको डिज़ाइन करा है CDEC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने, एंड इसको कमीशन किया गया है अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसको लॉन्च किया गया था 2015 में। तो दुनिया का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो जापान का फुगाकू, एंड इंडिया के दो सुपर कंप्यूटर है जो कि टॉप 500 में आते हैं। पहला है परम सिद्धि AI जिसका रैंक है 63, एंड दूसरा है मिहिर, इसका रैंक है 146। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले प्लांट से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को किस देश ने उपयोग करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही ऑप्शन सी, कनाडा ने। तो इस कोविड-19 वैक्सीन का नाम है कोविफेंज, एंड इसमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है दिल्ली में। तो इसको दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, एंड ये जो पार्क है ये ई-वेस्ट को रिसाइकिल एंड रीमैन्युफैक्चर कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है 43। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 43 आउट ऑफ 55 कंट्रीज़। इस इंडेक्स को रिलीज़ करा है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने। तो टॉप कंट्रीज़ में कौन कौन है? तो एक नंबर पे यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम एंड जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया है? तो सही ऑप्शन बी, यूक्रेन से। तो रसिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते जो यूक्रेन में भारतीय लोग हैं उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना है? तो इसका सही ऑप्शन सी, चंबा। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना है। तो जल जीवन मिशन इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को। ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के। इसका एम है कि 2024 तक सभी ग्रामीण घरों तक सेफ़ एंड ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना। अगर हर घर जल स्टेट या फिर यूटी की बात करते हैं तो इस स्टेटस को प्राप्त करने वाला पहला था गोवा, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड एंड पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने क्विट टोबैको ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन बी, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसकी हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2022 भारत और किस देश के बीच कंडक्ट किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है जापान के बीच। तो एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2022 जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका इस साल 3rd एडिशन को कंडक्ट किया गया था कर्नाटका में बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2018 से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है 46। तो इस इंडेक्स को रिलीज़ करा है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। इसमें इंडिया की रैंक है 46। टॉप कंट्रीज़ में नॉर्वे एक नंबर पे है, उसके बाद न्यूजीलैंड एंड फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिकन ओपन 2022 में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही ऑप्शन बी, राफेल नडाल ने। तो राफेल नडाल ने किसको हराया है? तो कैमरून नूडी को। अगला क्वेश्चन है, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 किसने रिलीज़ की है? तो सही ऑप्शन डी, RRAG यानी कि राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश एंड त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन बी, नेपाल। तो UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इंडियन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसको डेवलप करा है NPCI ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर यानी कि NMSC किसे अपॉइंट किया गया है?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है जी अशोक कुमार को। एंड ये जो NMSC है ये वर्क करता है अंडर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो कि प्रेजेंट टाइम है अजित डोभाल जी। अगला क्वेश्चन है 2023 के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुंबई। अगला क्वेश्चन है JNU की पहली महिला कुलपति यानी कि वाइस चांसलर कौन बनी? तो सही उत्तर ऑप्शन बी शांति श्री दुलुपुदी पंडित। एंड वहीं पे अगर बात करते हैं तो उन्होंने रिप्लेस करा है M जगदेश कुमार को। एंड M जगदेश कुमार को चेयरमैन बनाया गया है UGC के यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 स्पेस मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है अगस्त 2022 को। तो चंद्रयान 3 ये 3rd लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, इसको लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा अगस्त 2022 को। एंड इसके लिए लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल किया जाएगा GSLV Mark 3। तो इसरो की बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। एंड इसके 11th चेयरमैन बने हैं S सोमनाथ। तो ये इसरो के कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अफ्रीका कप ऑफ नेशन का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सेनेगल ने। तो सेनेगल ने इजिप्ट को हरा के इस टाइटल को जीता है। अगला क्वेश्चन है PM मोदी ने किस शहर में 550 टन कैपेसिटी का गोवर्धन बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इंदौर में। तो इस प्लांट का नाम है गोवर्धन प्लांट। इसकी टोटल कॉस्ट है 150 करोड़। एंड इसको बनाया गया है, मतलब बनाया जा रहा है इंदौर सिटी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है R प्रागनंदा। और ये कहाँ से हैं? तो चेन्नई से हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने 2022 ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इंडिया ने। तो ये 2022 के ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इसका 14वां एडिशन था और इसको होस्ट करा था वेस्ट इंडीज़ ने। विनर रहा है इंडिया। एंड इंडिया का यह 5th टाइटल है। इंडिया ने हराया है किसको? तो इंग्लैंड को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्पुतनिक लाइट कोविड-19 वैक्सीन किस देश में डेवलप किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है रसिया ने। तो स्पुतनिक लाइट कोविड-19 वैक्सीन जो कि एक सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन है, इसको डेवलप करा है रसिया ने। एंड ये अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस वैक्सीन के इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल के लिए अनुमति दे दी है। एंड इसको मिला के अब इंडिया में टोटल 9 वैक्सीन हो गया है जिसका इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है। तो यहाँ पे 9 वैक्सीन का लिस्ट है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनेगा? तो सही उत्तर ऑप्शन बी राजस्थान के जयपुर में। वहीं पे अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका पुराना नाम था मोटेरा स्टेडियम। सेकंड लार्जेस्ट है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंडियन नेवी ने एक्सरसाइज मिलन 2022 कहाँ पे शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विशाखापट्टनम में। तो एक्सरसाइज मिलन 2022 इसको शुरू किया गया था विशाखापट्टनम में। इसमें 40 कंट्री शामिल हुए थे। एंड इस एक्सरसाइज का थीम था कैमरेडरी कोहेशन एंड कोलेबोरेशन। इस एक्सरसाइज को पहली बार शुरू किया गया था 1995 में। अगला क्वेश्चन है सन मिशन जिसका नाम है म्यूज़ एंड हेलियोस्वर्म किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इस 2 सन मिशन इसका नाम क्या है? तो एक का नाम है मल्टी सिलिट सोलर एक्सप्लोरेशन यानी कि म्यूज़। एंड दूसरे का नाम है हेलियोस्वर्म। इसको लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा सन के स्टडी करने के लिए। अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद IPL टीम का नया नाम क्या रखा गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी गुजरात टाइटंस। अगला क्वेश्चन है मेटावर्स में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी JP मॉर्गन बैंक।
अगला क्वेश्चन है NCERT के डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दिनेश प्रसाद सकलानी को। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 में कौन सा देश भारत का शीर्ष ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी USA। तो 2021 में इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बना है USA एंड इंडिया एंड USA के बीच टोटल बायलैटरल ट्रेड यानी कि द्विपक्षीय व्यापार 111.3 बिलियन डॉलर का हुआ है। वहीं पे दूसरे नंबर पे है चाइना एंड चाइना और इंडिया के बीच टोटल बायलैटरल ट्रेड हुआ है 110 बिलियन डॉलर का। तीसरे नंबर पे UAE एंड चौथे में है सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नर्मदापुरम। तो होशंगाबाद ये कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है नवदीप सिंह गिल। तो नीरज चोपड़ा के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है समानता की मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस भारतीय शहर में बनाई गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हैदराबाद में। तो रिसेंटली PM मोदी ने इसको अनवील करा था। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये 11वीं सेंचुरी इंडियन फिलोसोफर एंड सोशल रिफॉर्मर्स रामानुजाचार्य का बनाया गया है। इसकी हाइट है 216 फुट जो कि सेकेंड टॉलेस्ट सिटिंग पोज स्टैचू है इन द वर्ल्ड। फर्स्ट कौन सा है? तो बुद्धा स्टैचू इन द थाईलैंड। इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है 1000 करोड़ एंड इसको पंच लोहा यानी कि मिक्स ऑफ 5 मेटल से बनाया गया है जिसमें शामिल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक। अगला क्वेश्चन है नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जीवा प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नाबार्ड ने। तो नाबार्ड की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया गया है ताकि भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन को प्रमोट किया जा सके, जिसको डेवलप करा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड माय गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा। एंड इस ऐप के जरिए जो 22 शेड्यूल इंडियन लैंग्वेज है उसको कोई भी सीख सकता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में UGC के चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है जगदेश कुमार को। अगला क्वेश्चन है डिश TV D2H के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो सही उत्तर ऑप्शन बी ऋषभ पंत। अगला क्वेश्चन है इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राहुल भाटिया। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड 2022 यानी कि रिपब्लिक डे परेड 2022 में बेस्ट स्टेट टेब्ल्यू अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश ने। तो बेस्ट स्टेट टेब्ल्यू अवार्ड की बात करते हैं रिपब्लिक डे परेड 2022 में, तो फर्स्ट पोजीशन में उत्तर प्रदेश है जिसकी थीम थी 1 डिस्ट्रिक्ट एंड 1 प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम। दूसरे नंबर पे कर्नाटका एंड तीसरे में मेघालय। अदर विनर्स की बात करते हैं तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट बना है इंडियन नेवी। वहीं पे CAPF की कैटेगरी में टॉप करा है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF ने। एंड मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट के कैटेगरी में टॉप करा है यानी कि विनर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का थीम था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का थीम था उड़े देश के आम नागरिक। अगला क्वेश्चन है रीनत संधू को किस देश में भारत का नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी नीदरलैंड के। अगला क्वेश्चन है कचरे से धन सृजन कार्यक्रम 2022 यानी कि वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम 2022 किसने लॉन्च करा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सिडबी ने। तो इसको लॉन्च करा है सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने। कहाँ पे लॉन्च करा है? तो वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में। एंड इस प्रोग्राम के तहत जो भी वहाँ के महिलाएं हैं वो ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने बना पाएंगे फिश स्केल के मदद से। अगला क्वेश्चन है INS वगीर हाल ही में चर्चा में था, यह निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ये एक सबमरीन है। तो INS वगीर यह 5th सबमरीन है कलवरी क्लास सबमरीन का एंड इसको बनाया गया है अंडर प्रोजेक्ट 75। तो कलवरी क्लास ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक
अटैक सबमरीन को कहा जाता है। एंड ये भी चर्चा में इसलिए क्योंकि रिसेंटली इसका सी ट्रायल यानी कि समुद्री परीक्षण शुरू किया गया है। तो प्रोजेक्ट 75, इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन नेवी को टोटल 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन मिलेंगे। तो ये कौन कौन से हैं? तो INS कलवरी, INS खांदेरी, INS करंज, INS वेला एंड INS वगीर जो कि सी ट्रायल में है, एंड INS बक्सीर ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट यानी कि CGA अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी सोनाली सिंह को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नदी पर नौका सेवा के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है असम ने। तो असम ये भारत का पहला स्टेट बना है जो नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करा है रिवर के लिए, एंड ये ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन ए 4 फरवरी को। तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल यानी कि UICC के द्वारा। इसकी हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में, एंड इस साल 2022 में इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप, एंड 2019 एंड 21 में इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। अगला क्वेश्चन है, बिहार के लिए खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन बी मनोज तिवारी। अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति यानी कि एडवाइजरी कमेटी ऑन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का पुनर्गठन किसने किया है? तो इसका सही ऑप्शन सी सेबी ने। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी इसको सेटअप करा है सेबी ने यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कब किया था? तो 2015 में। एंड इसको चेयर किया जाता है इन्फोसिस को फाउंडर NR नारायण मूर्ति के द्वारा। एंड ये जो कमेटी है ये एडवाइस करता है कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर को ऑन इशू अफेक्टिंग द फर्दर ग्रोथ ऑफ द AIF स्पेस यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है 4 फरवरी को, एंड इस बार 2022 में इसकी थीम थी ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 24 साल में पहली बार इस साल पाकिस्तान का दौरा करेगा? तो इसका सही ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, नेक्टर ने केसर यानी कि सेफ्रॉन की खेती के लिए किस राज्य में कुछ स्थानों की पहचान की है? तो इसका सही ऑप्शन डी मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश में। तो मेघालय के कुछ स्थान है चेरापूंजी, माउसमी एंड ललिंगटॉप। ये सारे स्थान को आइडेंटिफाई किया गया है सेफ्रॉन बॉल प्रोजेक्ट के तहत। इसको लॉन्च किया गया था नेक्टर के द्वारा। नेक्टर यानी कि नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है। इसको सेटअप किया गया था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो रिसेंटली कश्मीरी सेफ्रॉन को GI टैग मिला है। कब मिला था? तो 2020 में। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो सही ऑप्शन है दुबई में। तो इस फ्लाइंग बोट का नाम होगा द जेट। इसको लॉन्च किया जाएगा दुबई में। अगला क्वेश्चन है, नासा किस वर्ष तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर कर देंगे? तो इसका सही ऑप्शन बी 2031 तक। तो नासा ने प्लान करा है कि 2031 तक ISS को रिटायर कर देंगे। तो ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये स्पेस स्टेशन है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। इसको लॉन्च किया गया था 1998 में। इसमें 5 स्पेस एजेंसी शामिल है, नासा है, जाक्सा है, रोस्कोसमोस, CSA एंड ESA। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 किस देश ने होस्ट करा है? तो इसका सही ऑप्शन है इंडिया ने। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट यानी कि WSDS 2022 इसको होस्ट करा है इंडिया ने न्यू दिल्ली में। एंड कौन सा एडिशन था? तो 21st एडिशन था। थीम थी इसकी टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लानट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। तो WSDS इसको ऑर्गेनाइज किया गया था टेरी के द्वारा यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, IBBI के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी रवि मित्तल को। तो रवि मित्तल ये चेयरपर्सन बने हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि IBBI के।
और इसका टेन्योर होगा 5 साल का। तो IBBI यानी कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2016 में, सेटअप करा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने, एंड ये रेगुलेट करता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को यानी कि दिवाला पेशेवरों को। अगला क्वेश्चन है 9th US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत की रैंक क्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी 3rd। तो US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एनुअल लिस्ट में भारत की रैंक है 3rd आउट ऑफ 10 कंट्रीज़। 1 नंबर पे चाइना, दूसरे में है कनाडा। एंड इंडिया वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़ के रूप में उभरा है जिन्होंने ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट्स को अडॉप्ट किया है। तो इंडिया के पास टोटल 146 लीड प्रोजेक्ट्स है। लीड मतलब लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 में भाग लेने वाले एकमात्र इंडियन एथलीट कौन बने? तो सही उत्तर ऑप्शन ए MD आरिफ खान। तो MD आरिफ खान ये अल्पाइन स्कीइंग एथलीट है। कहाँ से? तो जम्मू एंड कश्मीर से। तो विंटर ओलंपिक्स के ऊपर कंप्लीट सेपरेट वीडियो बनाया गया है एंड इसको आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का विजेता किसे नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी डेरिल मिशेल को। तो ICC के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को रिवीजन कर लेते हैं। तो ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 बना है शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान के हैं। ICC वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 बने हैं स्मृति मंदना जो कि इंडिया से हैं। ICC टेस्ट मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 ये बने हैं जो रूट जो कि इंग्लैंड से हैं। अगला क्वेश्चन है होयसल मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कर्नाटका में। तो यह भी चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली होयसल्स टेम्पल्स को 2022-23 के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो होयसल्स टेम्पल्स ये बेलूर, सोमनाथपुर एंड हेलेबीडू में स्थित है। 2021 के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी PR श्रीजेश ने। तो PR श्रीजेश इसका संबंध हॉकी से है एंड ये सेकेंड इंडियन बना है जिन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ ईयर अवार्ड जीता है। फर्स्ट कौन था? तो वो था रानी रामपाल। खिजड़िया बर्ड सेंचुरी एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रमशः निम्नलिखित में से किस स्टेट में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गुजरात एंड उत्तर प्रदेश में। तो रिसेंटली इंटरनेशनल वेटलैंड डे के मौके पर इंडिया के 2 नए रामसार साइट बने हैं। खिजड़िया बर्ड सेंचुरी इंडिया का 48वां रामसार साइट बना है जो कि गुजरात में स्थित है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया का 49वां रामसार साइट बना है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। एंड नाउ इंडिया के पास टोटल 49 रामसार साइट हो चुके हैं। तो इस स्लाइड्स को आप देख लीजिएगा जो कि रामसार साइट से रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन है 2022 लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ ईयर अवार्ड के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा 3rd इंडियन एथलीट बना है जिनको नॉमिनेट किया गया है लोरियस अवार्ड के लिए। पहला था विनेश फोगाट एंड दूसरा था सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2 फरवरी को। तो इसकी 2022 में इसकी थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अगला क्वेश्चन है कौन सी IPL टीम भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न इंटरप्राइज बन गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग। तो यूनिकॉर्न होता है जिसका मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसा स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बनने वाला पहला है चेन्नई सुपर किंग। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क यानी कि फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क किस स्टेट में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो इसको नर्मदा बैंक के किनारे स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? तो लामहेटा विलेज जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। एंड इसकी अप्रूवल दी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि GSI ने। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी किरण बेदी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है? यानी कि जो SC एंटरप्रेन्योर्स है उनकी नंबर किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ठीक है। तो रिसेंटली एक डाटा जिसको दिया गया है ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर्स के द्वारा
एंड इसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जिसको शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग उनके ओनर है। तो इसमें 1 नंबर पे है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु एंड तीसरे में राजस्थान। अगला क्वेश्चन है एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पुर्तगाल के। भारत की सीमा पर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पर्वतमाला प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है नरेंद्र मोदी ने। तो पर्वतमाला स्कीम फॉर हिली रीजन्स जो कि बॉर्डर एरिया में है, तो इसके कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इससे नेशनल सिक्योरिटी को बूस्ट मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए यानी कि इस स्कीम के ज़रिए जो बॉर्डर विलेज है यानी कि सीमावर्ती गांव है उसको मजबूत किया जाएगा एंड वहाँ पे यानी कि हिली रीजन्स में टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा। एंड ये जो स्कीम है इसको स्टार्ट किया जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे पोला वट्टा निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है ये एक फिश स्पेसीज है। तो इसको रिसेंटली डिस्कवर करा है CMFRI यानी कि सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। अगला क्वेश्चन है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख यानी कि हेड किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है GAV रेड्डी को। तो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि इंडियन आर्म फोर्स को डिफेंस एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने ह्वांगसोंग 12 मिसाइल का परीक्षण किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी नॉर्थ कोरिया ने। जिन्ना टावर निम्नलिखित में से किस स्टेट में स्थित है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। एंड ये अभी चर्चा में था, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। भारत में 2019-20 में सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी BJP। तो रिसेंटली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में। 1 नंबर पे भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद BSP बहुजन समाज पार्टी एंड तीसरे में है कांग्रेस। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत की GDP में कितनी वृद्धि होगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 8 to 8.5%। तो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, तो इकोनॉमिक सर्वे इसको प्रिपेयर किया जाता है इकोनॉमिक्स डिवीज़न ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा एंड इसको प्रिपेयर किया जाता है अंडर गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र एंड प्रेजेंट टाइम चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है V अनंता नागेश्वरन। तो इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 इसको प्रेजेंट किया गया था निर्मला सीतारमन के द्वारा जो कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर है। पार्लियामेंट में इसको प्रेजेंट किया गया था एंड इसकी थीम थी अजाइल अप्रोच यानी कि फुर्तीली दृष्टिकोण। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में यानी कि इस इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 में GDP ग्रोथ रेट होगा 8 to 8.5 एंड करेंट फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2021-22 में GDP ग्रोथ रेट होगा 9.2%। वहीं पे एग्रीकल्चर की ग्रोथ की बात करते हैं तो 2021-22 में 3.9% रहेगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 11.8%, सर्विस सेक्टर में 8.2% एंड इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है आफ्टर USA एंड चाइना। कौन सी कंपनी IT सर्विस सेक्टर में पूरे विश्व में 2nd मोस्ट वैल्यूड ब्रांड बन गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो एक रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस के द्वारा प्रिपेयर किया गया था जिसके हेडक्वार्टर है लंदन में। इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूड ब्रांड IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस सेक्टर में कौन कौन से हैं? तो 1 नंबर पे है एसेंचर जो कि आयरलैंड का कंपनी है। दूसरे नंबर पे TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड इसका ब्रांड वैल्यू है $16.78 बिलियन। इन्फोसिस तीसरे नंबर पे एंड IBM चौथे नंबर पे। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड लिप्रोसी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन बी 30 जनवरी को एंड इस साल इसकी थीम थी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन के निवेश की यानी कि इन्वेस्ट की घोषणा की है?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गूगल। तो गूगल भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है 31 जनवरी को। तो रिसेंटली 30th नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि NCW फाउंडेशन डे प्रोग्राम जिसको एड्रेस करा था PM मोदी ने, एंड इस प्रोग्राम की थीम थी सी इज़ चेंज मेकर। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 31 जनवरी 1992 को, एंड इसके चेयरमैन है रेखा शर्मा परसेंटाइन। भारतीय रेल ने हाल ही में किस राज्य में पहली बार मालगाड़ी का संचालन किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मणिपुर में। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गुरुग्राम में। तो इससे पहले ये खिताब नवी मुंबई के पास था। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड। इंडियाज़ फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट टू बी बिल्ट इन विच स्टेट? तो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। तो इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट ये मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी होगा 1 टन हाइड्रोजन पर डे। हाल ही में किस राज्य ने ओ बब्बा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कर्नाटका ने। तो इस प्रोग्राम के तहत 50,000 गर्ल स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट के द्वारा सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर यानी कि वर्ल्ड्स मोस्ट कंजेस्टेड सिटी 2021 में कौन सा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इस्तांबुल। तो रिसेंटली टॉम्स 2021 ट्रैफिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग मोस्ट कंजेस्टेड सिटी बना है इन द वर्ल्ड इस्तांबुल, जो कि तुर्की में है, एंड दूसरा है मॉस्को जापान का। तो इंडिया का मोस्ट कंजेस्टेड सिटी कौन सा है? तो मुंबई है, एंड इसकी रैंक है 5। 94th एकेडमिक अवार्ड में किस फिल्म को सर्वाधिक नामांकन यानी कि नॉमिनेशन प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी द पावर ऑफ द डॉग। वन ओशन समिट का आयोजन किस देश ने किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए फ्रांस ने, एंड इसको एड्रेस करा था इंडिया की तरफ से PM नरेंद्र मोदी। भारत ने सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए कितने नए चीनी यानी कि चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 54। फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमेयर को किस राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जर्मनी के। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। तो नेशनल वुमेंस डे हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू ये इंडिया के पहले वुमेन गवर्नर थे, एंड इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है, एंड इस बार इसकी थीम थी रेडियो एंड ट्रस्ट। IPL 2022 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है ईशान किशन, जो कि मुंबई इंडियन की तरफ से खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया ने किस जानवर को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी कोअला। ठीक है। कला रामचंद्रन को किस शहर की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है यानी कि फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गुरुग्राम के। जनवरी 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कीगन पीटरसन। तो कीगन पीटरसन ये साउथ अफ्रीका से हैं, वहीं पे वुमेंस कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है हीथर नाइट, जो कि इंग्लैंड से हैं। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश ने किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मलेशिया। तो इसके विनर्स
मेंस टीम में मलेशिया बना है एंड वुमेन्स टीम में इंडोनेशिया। पॉल हेनरी सांडोगो दामीबा किस देश के राष्ट्रपति बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बुर्किना फासो के। 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के केस में फैसले में कितने लोगों को मौत की सज़ा दी गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 38। एंड ये इतिहास में पहली बार है जिसको एक साथ 38 आदमियों को, मतलब दोषियों को फांसी दी जाएगी। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए, शेरशाह ने। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 ये सेरेमनी मुंबई में हुआ था। तो इसके कुछ विनर्स को देख लेते हैं। तो फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है पुष्पा द राइज को, बेस्ट फिल्म अवार्ड शेरशाह को, बेस्ट एक्टर अवार्ड रणवीर सिंह उनके मूवी 83 के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड कृति सेनन मिमी के लिए, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म्स आशा पारेख को, बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज मनोज बाजपेयी द फैमिली मैन 2 के लिए। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है 21 फरवरी को। तो इस बार 2022 में इसकी थीम थी यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। इस दिवस को मनाने की शुरुआत बांग्लादेश ने करी थी। मेटावर्स में अपनी टीम के लोगो जारी करने वाली पहली आईपीएल टीम कौन सी बनी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, गुजरात टाइटंस। विश्व चिंतन दिवस यानी कि वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है 22 फरवरी को। इस बार 2022 में इसकी थीम है आवर वर्ल्ड आवर इक्वल फ्यूचर द इन्वायरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी। 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी उपयोग की स्वीकृति प्राप्त करने वाले भारत में कौन सा टीका दूसरा टीका बन गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कोर्बेवैक्स। तो फर्स्ट वैक्सीन जिसको 12 से 18 वर्ष के चिल्ड्रन के लिए अनुमति दी गई है वो कौन सा वैक्सीन है? तो भारत बायोटेक जो कि स्वदेशी वैक्सीन है। दूसरा है कोर्बेवैक्स, इसको बनाया है बायोलॉजिकल ई ने जो कि हैदराबाद में स्थित है और यह भी स्वदेशी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सी डोम नाम का एक न्यू नेवल एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, इजराइल ने। ठीक है। तो ये जो सी डोम है ये नेवल वेरिएंट है आयरन डोम का। अगला क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2022 को किस देश ने यूक्रेन पर आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है रसिया ने। तो यूक्रेन यूएसएसआर से 24 अगस्त 1991 को इंडिपेंडेंट हो गया था। तो रसिया ने क्यों अटैक किया है यूक्रेन पर? इसका वन ऑफ द मेन रीज़न है क्योंकि यूक्रेन नेटो अलायंस को ज्वाइन करना चाहता था। तो नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। अगर कोई नेटो का मेंबर है उस पर अगर थर्ड कंट्री अटैक करता है तो नेटो के जितने मेंबर है वो सारे मिलकर इस कंट्री पर अटैक करेंगे। तो ये सारी चीज़ लिखा हुआ है नेटो के आर्टिकल 5 में। ठीक है। तो नेटो का फॉर्मेशन हुआ था 1949 में। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसके टोटल 30 मेंबर है एंड लेटेस्ट मेंबर है नॉर्थ मैसिडोनिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 10 फरवरी को। तो इस बार 2022 में इसकी थीम है पल्स टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। हाल ही में किस इंडियन कंपनी ने मलेशियन फिनटेक स्टार्टअप करलेक का अधिग्रहण कर लिया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रोजोर पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेप ने माझी वसुंधरा अभियान को समर्थन करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र के साथ। तो माझी वसुंधरा कैंपेन जिसका अर्थ होता है माई अर्थ, ये इनिशिएटिव है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट का। तो यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है केन्या के नैरोबी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 18th लेट माधवराव लिमिये अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है नितिन गडकरी को। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया जाता है?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है हर साल 11 फरवरी को इसको मनाया जाता है। एंड इस बार 2022 में इसकी थीम है इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट अस। फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मॉन्टेग्नियर का निधन हो गया है। उन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है HIV की। तो लूक मॉन्टेग्नियर, जिनको मतलब 2008 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था HIV की खोज करने के लिए। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसके कारण एड्स की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मद्रास हाईकोर्ट के। हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी N चंद्रशेखरन। ट्रांसजेंडर समुदाय एंड भिखारियों के लिए स्माइल स्कीम किसने लॉन्च की है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ने। स्माइल स्कीम, स्माइल की फुल फॉर्म होती है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। इसको लॉन्च किया गया है फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द बेगर्स। ये जो स्माइल स्कीम है ये नेसेसरी लीगल प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी एंड सिक्योर्ड लाइफ प्रोवाइड करेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगर्स को। IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने सिंगापुर एयर शो 2022 में किस विमान को प्रदर्शित किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है LCA तेजस को। LCA तेजस यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको भारत खुद ने बनाया है एंड इसको बिल्ड किया है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है कृषि नेटवर्क ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पंकज त्रिपाठी। हाउ टू प्रिवेंट द नेशन पेंडेमिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत में सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सर्विस के लिए SES के साथ किसने समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रिलायंस जियो ने। तो SES ये एक लग्जमबर्ग बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। तो रिलायंस जियो एंड SES ये दोनों मिलकर सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सर्विस भारत में प्रोवाइड करेंगे। भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी यानी कि रेसलिंग एकेडमी किस शहर में स्थापित करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है नागरिक हवाई क्षेत्र में यानी कि सिविलियन एयर स्पेस में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इजराइल। भारत किस वर्ष तक एग्रीकल्चर में जीरो डीजल यूज़ टारगेट को अचीव कर लेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2024 तक। तो भारत डीजल की जगह एग्रीकल्चर में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेंगे एंड 2024 तक जीरो डीजल यूज़ यानी कि कम्प्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा एग्रीकल्चर में 2024 तक। एंड इसकी अनाउंसमेंट करी है यूनियन पावर मिनिस्टर RK सिंह ने। CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विनीत जोशी को। बप्पी लहिरी का हाल ही में निधन हो गया है, वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है वो एक सिंगर थे एंड हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसको याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंपनी भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट नेचुरल कंपनी बन गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी डाबर। भारतीय नौसेना को 12th P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट किस देश से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी USA से। तो 12वां P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जिसको डिलीवर करा है USA ने इंडियन नेवी को एंड इसको मैन्युफैक्चर करा है बोइंग, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने सस्टेनेबल सिटी प्रोग्राम के लिए NIUA यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। तो सस्टेनेबल सिटी इन इंडिया प्रोग्राम इसको डिज़ाइन करने के लिए रिसेंटली MOU साइन किया गया है बिटवीन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स।
तो सस्टेनेबल सिटी इंडिया प्रोग्राम, जिसका एम है टू इनेबल सिटीज़ टू डीकार्बनाइज इन सिस्टमिक एंड सस्टेनेबल वेज, यानी कि शहरों को व्यवस्थित और सस्टेनेबल तरीके से कार्बन मुक्त करने में सक्षम बनाना। ठीक है। तो रिसेंटली COP26 ये जो समिट हुआ था ये ग्लासगो में हुआ था, एंड इसमें इंडिया ने टारगेट लिया था कि ये इंडिया नेट जीरो कार्बन इमिशन को अचीव कर लेगा 2070 तक। अगला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय प्रोटीन डे यानी कि नेशनल प्रोटीन डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 27 फरवरी को। तो इस बार 2022 में इसकी थीम थी फूड फ्यूचरिज्म यानी कि खाद्य भविष्यवाद। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि इंडियन रेलवे का फर्स्ट सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो इंडियन रेलवे का सोलर पावर प्लांट रिसेंटली मध्य प्रदेश के बीना में सेटअप किया गया है, एंड इसको कमीशन करा है भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने, और यह फर्स्ट सोलर पावर प्लांट है जिससे डायरेक्टली इंडियन रेलवे के ट्रैक्शन सिस्टम में पावर को ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है। और ये जो प्लांट है ये एक साल में 1.8 मिलियन यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगा। तो सोलर पावर प्लांट ये जनरेट करता है डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट एनर्जी को, इसको कन्वर्ट करना होता है एसी एनर्जी में यूजिंग इन्वर्टर। हाल ही में किस कंपनी ने इंडस टावर्स में वोडाफोन की 4.7 हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भारती एयरटेल ने। देवयत्नम सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो देवयत्नम कॉन्फ्रेंस है ऑन टेम्पल आर्किटेक्चर यानी कि मंदिर वास्तुकला के ऊपर इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था कर्नाटका के हम्पी में। भविष्य का संग्रहालय यानी कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दुबई में। द ग्रेट टेक गेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी अनिरुद्ध सूरी। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है गोल्ड मेडल। तो सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 इसमें मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है 55 kg कैटेगरी में। हेमनंद बिस्वाल का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री यानी कि फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ओडिशा के। अगला क्वेश्चन है MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सेंटर महाराष्ट्र के किस जिला में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सिंधुदुर्ग में। तो MSME टेक्नोलॉजी सेंटर इसका एम है इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना एंड उनको बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना। इसके लिए टोटल एक्सपेंडिचर 200 करोड़ का आएगा। ठीक है। सरकार ने IVFRT स्कीम को कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2026 तक। तो IVFRT स्कीम यानी कि इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग, इसको 2026 तक जारी रखा जाएगा, एंड इसके लिए टोटल खर्च होगा 1364 करोड़। तो IVFRT स्कीम के बारे में जान लेते हैं। तो ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, जिसका एम होता है टू मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विस, यानी कि जो इमिग्रेशन एंड वीज़ा सेवा है उनको मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड करना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले केंद्रीय कानून सचिव कौन बने? हु बिकेम द फर्स्ट यूनियन लॉ सेक्रेटरी टू बी अपॉइंटेड एज अ हाई कोर्ट जज? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अनूप कुमार मेंदिरत्ता। ये पहले यूनियन लॉ सेक्रेटरी बने हैं जिनको अपॉइंट किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में। 2022 दुबई टेनिस चैंपियनशिप में मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है एंड्री रूबलेव ने। वहीं पे वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है जेलेना ओस्टापेंको। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 की ट्रॉफी किस टीम ने जीती है?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है दबंग दिल्ली केसी ने, एंड इन्होंने हराया है पटना पायरेट्स को। मारू महोत्सव किस स्टेट में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है राजस्थान में। पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी एस बैंक ने। तो एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम इसको लॉन्च करा है एस बैंक ने, एंड दिस एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च फॉर डिजिटल फाइनेंसिंग सॉल्यूशन इन द फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन है विकलांग व्यक्तियों के लिए कुंसयोम योजना किसने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी LAHDC ने, यानी कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने इसको लॉन्च करा है। और इसका मतलब होता है कुंसयोम इक्वल फॉर ऑल फेयर फॉर ऑल, एंड ये LAHDC ये प्रोवाइड करेंगे असिस्टिव डिवाइसेस यानी कि सहयोगी यंत्र टू द नीडी पीपल। तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको असिस्टिव डिवाइस प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। अगला क्वेश्चन है 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप टाइटल किसने जीता है? तो राइट आंसर ऑप्शन है चेल्सी फुटबॉल क्लब इंग्लैंड का। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने अगले 5 साल के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो एक नई स्कीम जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसको अप्रूवल दी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने 2022 से 27 के लिए। एंड ये जो NILP है यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसके ज़रिए अडल्ट एजुकेशन के सभी एस्पेक्ट को कवर किया जाएगा, एंड इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ अलाइन किया जाएगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने अडल्ट एजुकेशन के बजाय एजुकेशन फॉर ऑल का इस्तेमाल करने के लिए डिसाइड करा है। तो इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये जो प्रोग्राम है इसके ज़रिए सिर्फ फंडामेंटल लिटरेसी या फिर न्यूमरेसी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, इसके अलावा फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कमर्शियल स्किल एंड हेल्थ केयर एंड अवेयरनेस को भी प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को। अगला क्वेश्चन है गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है D.R.O. खन्ना। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड पेंगोलिन डे 2022 कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन A 19 फरवरी 2022 को इसको मनाया गया है। तो वर्ल्ड पेंगोलिन डे हर साल फरवरी के 3rd सैटरडे को मनाया जाता है। तो पेंगोलिन जो है ये दुनिया का मोस्ट ट्रैफिक्ड यानी कि तस्करी की जाने वाले एनिमल है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 20 फरवरी को। तो इस बार 2022 में इसकी थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अ नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रियम गांधी मोदी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ को लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि मंत्रालय ने इसको लॉन्च करा है। कौन सा भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मनिका बत्रा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे हिलाले पाकिस्तान ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बिल गेट्स को। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर्स पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उमा दास गुप्ता। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली बायो सेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। तो ये जो लैब है ये जो नया मतलब
वायरल इन्फेक्शन है उसको इन्वेस्टिगेट करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला चौधरी का हाल ही में निधन हो गया है, वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है सोशल वर्कर। तो शकुंतला चौधरी जो असम से बिलोंग करती थी, ये सोशल वर्कर एंड फ्रीडम फाइटर थी एंड इसको 2022 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 48th खजुराहो डांस फेस्टिवल किस राज्य में ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस मंत्रालय ने रूसा योजना को 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो रूसा स्कीम यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो रूसा ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसको 2013 में लॉन्च किया गया था एंड इसके जो ये स्कीम है इसके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज को फंड किया जाता है। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? इंडिया साइंड रोड मैप फॉर ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस विथ विच कंट्री? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है फ्रांस के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI के डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है संजय मल्होत्रा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द PM यानी कि EAC-PM के फुल टाइम मेंबर के रूप में अपॉइंट किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी संजीव सान्याल। भारत किस देश में विदेश में पहला IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी UAE में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के स्किल को सुधारने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है असम गवर्नमेंट ने।